मुझे तो इस लड़के की समझ नहीं आती। पता नहीं ये जानबूझकर नहीं ला रहा अपने माँ बाप को। नहीं अम्मा, इसके माँ बाप सचमुच में कनाडा में ही हैं। साल में 3 बार मिल चुकी हूँ मैं इससे। हर बार यही कहानी सुनाता है। न इसके घर का पता है, न वो सेंटर जहाँ ये पढ़ता है, क्या बोलते हैं उसको, न उसका पता है, न इसके माँ बाप का पता है। पता नहीं कौन है। छोड़ से, मैं तेरे रिश्ते की कहीं और बात चलाती हूँ। अरशद ने पैसे भेज दिए होंगे, मैं बैंक जा रही हूँ। जा वो चेक बना दे, मैं निकलवा लाऊं। वो मालिक मकान भी किराया मांग रहा था। जा, मुंह क्या देख रही मेरी? जा, बैंक बंद हो जाएगा। जा ना, उठ, दफा। नए नए चोंचले पालते रहो, दिमाग खराब हो गया। अकेली जान क्या क्या करती फिर। ये लो खाओ। मैं खुद खा लूंगी। तुम खुद तो कुछ खाती नहीं, अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए तो खा लो। शाबाश। That's a good girl. तुम खाओगी ना तो बच्चा भी तंदुरुस्त होगा, समझी? सुनो, मैंने सोचा है कि हम बेबी का नाम हमजा रखेंगे। तुमने तो नहीं कोई नाम सोचा होगा ना? I think Hamza is good name. अच्छा नाम है आपका। फिर हमजा ही ठीक। ये लो, शाबाश। बस मैंने खा लिया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? खाओ। खा लो फरहान, आप तुम्हारी फायदे की बात कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। इसमें मेरा फायदा है, समझी? खाओ। पता है क्या, जब मैं तुम्हारी खिदमत करती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। शाबाश। ये लो, खाओ। कभी तंघायल कभी मंघायल, कभी तंघायल कभी मंघायल। जमील, तुमसे नफरत करते करते मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी। इतनी कि तुम्हारे बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। क्या तुम अब भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो? ये भी पूछने वाली बात है। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये तुम अपने आप से पूछो। एक सवाल के 100 जवाब मिलेंगे। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ये आज क्या हुआ है तुमको? कैसी बातें कर रही हो? वो कल तुम्हारे फोन पे एक औरत की कॉल आ रही थी, बार बार। तो मैं डर गई। क्या? बस इतनी सी बात? करोड़ों लोग हैं ना, एक दूसरे को कॉल करते हैं, तो किसी की भी कॉल गलत मिल सकती है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं किसी को कॉल करूं और वो गलती से कहीं और मिल जाए तो क्या वो जानबूझ के कॉल की हुई? ऐसी बातें नहीं सोचा फिर। चलो अब सो जाओ, तुमको इतनी मुश्किल से हासिल किया मैंने, छोड़ क्यों दूंगा? तुम बहुत अच्छे हो जमील। अच्छा, इंसानों वाली कोई बेईमानी है ही नहीं तुममें। बिल्कुल फरिश्ता हो तुम। चलो सो जाओ। हाँ इस बात ना भाई, फराज, हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे? तो मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया। तुम्हें पता है कि मैं अभी भी टेलर का बहाना करके घर से निकली हूँ। उसमें तुम कोचिंग में एडमिशन ले लो ना, बल्कि तुम ऐसा करो, तुम मेरी कोचिंग में एडमिशन ले लो। इस बहाने हम रोज मिल भी लिया करेंगे। फिर भी फराज, हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे?
तुम अपने अम्मा अब्बा को मेरे घर क्यों नहीं भेज रहे हो? पता है मेरी अम्मा तो तुमसे मिलने का कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, और जैसी अम्मी आएंगी मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेज दूंगा। वैसे अम्मी ने अब्बू से बात कर ली है, तो मैं अब्बू से मिलवा लेता हूँ ना। मैं तुम अपने अब्बू को हमारे घर क्यों नहीं भेज रहे? हमारे घर भेज दो ने। वो अम्मी के बगैर कभी नहीं आएंगे। तुम ऐसा कर लो ना, अब्बू से मिल लो। एक मिनट, बात सुनो, मैं तुम्हें आधे घंटे में कॉल बैक करता हूँ। उस्मा, फिर तुम आ रही हो मेरी कोचिंग में क्लासेस अटेंड करने? मैं बात करती हूँ अम्मा से। उठ जाओ, उठ जाओ। ऑफिस नहीं जाना? जाना है। तो उठोगे तो जाओगे ना? कभी कभी ज़्यादा सोने का दिल चाहता है। अच्छा उठ जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। चलो उठो, उठ जाओ फौरन, उठो। उठ रहा हूँ। हेलो। तन्हाई में रोते हैं कि यूं दिल को सुकून हो। ये चोट के साहिब महफिल से लगी थी। तुम चाहती क्या हो आखिर? तुम्हें चाहती हूँ। शमा को मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब फोन नहीं करना मुझे, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा मैं। हाय, पेश तो मैं होना चाहती हूँ तुम्हारे सामने। शमा, शमा नाम है मेरा। मेरे जलवों से बच के कहाँ जाओगे? हाँ? आना तो तुम्हें पड़ेगा। बहुत अच्छी अदाकारी कर लेती हो शमा। तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। ये पूरे 10,000 हैं, और भी दूंगी। बस तुम आशिकी जमील से तलाक करवा दो। तोड़ फोड़ दो आशी और जमील का रिश्ता। मियाँ बीवी के बेडरूम तक पहुंचना मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। फूट डाल दो शमा, ऐसी फूट डालो कि आशी जमील से लड़ झगड़ कर मेरे पास आ जाए। जो काम किसी आमिल का जादू टोना ना कर सका, मुझे पूरी उम्मीद है शमा की अदाएं वो जरूर कर पाएंगी। अपने दामाद से इतनी दुश्मनी? वैसे दिखने में तो अच्छा खासा लगता है वो। मुझे जमील से और उसकी मरहूम माँ से शदीद नफरत है। घिन आती है मुझे जमील से। अपनी आशी को उस मनहूस के पहलू में देखकर दिल दुखता है मेरा। टीसें उठती हैं उन जख्मों में जो जमील और उसकी माँ ने मुझे दिए हैं। मैं जमील को बर्बाद करके रहूंगी, और मैं जो ठान लेती हूं वो करके रहती हूं। मैं जमील को बर्बाद करके चैन लूंगी। इतनी नफरत? हाँ, और अब तुम्हें तलाक करानी है आशी और जमील में। जमील के दिल और ख्वाहिश से खेल। अपनी अदाओं और हुस्न के जलवों से ईमान पिघला दे जमील का। उसे इतना बदमस्त कर दे कि वो राले टपकाता हुआ तेरे पीछे आए।
और तलाक दे दे आशी को। शमा, मैं तुझे पूरा 1.5 लाख दूंगी, बस तू आशी की तलाक करा दे जमील से। मर्दों के जज्बात से खेलना तो खानदानी पेशा है हमारा। शमा के इर्द गिर्द परवाने तो वैसे भी जलते रहते हैं, और जमील बड़ा ही पुरकशिश और खूबसूरत है। उससे खेलने में तो बहुत ही मजा आएगा। बस तुम फिक्र ना करो, समझो कि आशी से उसकी तलाक हो गई और शमा ने जला दिया उसे। हाँ हाँ, यही चाहती हूं मैं। मुझे तुम्हारी कामयाबी और जमील की बर्बादी का इंतजार रहेगा। चलती हूं। हबीबा कह रही थी इतवार का अखबार देखो, उसमें कई नौकरियों के इश्तिहार आते हैं। बिस्मिल्लाह करके नौकरी ढूंढ, मैं साथ साथ तेरा रिश्ता भी ढूंढती हूँ। नौकरी कर तो अरशद की मोहताजी नहीं होगी। वो तो कभी पैसे भेजता है कभी नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। पर अम्मा, नौकरी के लिए ना मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। बीए तो कर लिया, अब इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है? तो क्या बीए करने से इंग्लिश आ जाती है? अम्मा, अच्छी नौकरी के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे सीखेगी तू? कैसे सीखेगी क्या मतलब है? इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करूँगी, कोचिंग सेंटर जाऊँगी अम्मा, पूरे 3 महीने का कोर्स होता है। अच्छा, तो फिर तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ माँ, और नहीं तो क्या। पता है, किसी भी ऑफिस में जाओ तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि इंग्लिश अच्छी आती है या नहीं, और फिर सैलरी भी अच्छी मिलती है अम्मा। अच्छे तो है या नहीं जो तुझे रोकेगा? और अगर अम्मा अरशद भाई आ गए तो? कह दूंगी करीबी कहीं पढ़ने जाती है। ये ठीक है अम्मा, फिर मैं जाऊँ थोड़ी देर में एडमिशन लेने। अकेली जाएगी? क्या होगी अम्मा, कॉलेज में तो अकेली जाती थी। चल जा, इंग्लिश फर बोलेगी तो रिश्ता भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है अम्मा, मैं थोड़ी देर में चली आऊंगी। तुमको मना किया था ना मैंने फोन करने को, समझ नहीं आती तुमको? हाँ, ये मोहब्बत भी है रोग फराज, जिसको भूले वो सदा याद आए। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मिलना चाहती हूँ तुमसे। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, अब जबरदस्ती है क्या? मिलना तो पड़ेगा तुम्हें। घर आ जाऊंगी तुम्हारे। क्या ये भत्ता मांगने का कोई नया तरीका है क्या? भत्ता नहीं, तुमसे प्यार के चंद पल मांग रही हूं मैं। अच्छा, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, उन्हें बताता हूँ सब कुछ, वो देंगे तुम्हें प्यार के 4 पल। पुलिस? पुलिस क्या बिगाड़ लेगी मेरा? हाँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? तुम क्या चाहती हो मुझसे? मुझे कैसे जानती हो तुम? हाँ, मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब तुम सोच लो कि कब और कहाँ मिलोगे। बाय। कभी तंग घायल कभी मन घायल, कभी तंग घायल कभी मन घायल। नहीं, मैं सिजेरियन नहीं कराऊंगी।
देखो फरहा, आजकल सब बच्चे ऑपरेशन होके ही पैदा होते हैं। अगर मैं ऑपरेशन से मर गई तो? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो फरहा? डॉक्टर ने रिकमेंड किया ऑपरेशन के लिए, हम अपने शौक से तो नहीं करा रहे। देखो, ऑपरेशन बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें डॉक्टर ने खुद समझाया है। मैं मम्मी के घर चली जाती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, मगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगी। आप लोग नहीं जानते, लड़कियों का ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि पैसे बटोर सके, और ऑपरेशन के बाद मेरा फिगर डी शेप्ड हो जाएगा। मैं कितनी बुरी लगूंगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका? मैं नहीं करवा सकती ऑपरेशन, मेरी बात को समझो आदि। तुम क्या पागलों वाली बात कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन 4 दिनों में होना चाहिए। तुम हम सबको मसले में क्यों डाल रही हो? आपा, आप परेशान ना हो, फरहा समझदार लड़की है, इससे अंदाजा है। डोंट यू वरी अबाउट इट। अदीर, देखो, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? तुम स्ट्रेस लोगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा। औरतें माँ बनने के लिए क्या क्या कुर्बानियां देती हैं, तुम्हें पता है? मुझे माँ बनने का शौक नहीं है, तो मैं ये खतरा मोल क्यों लूं? मुझ में ममता की ताकत नहीं है, मैं डॉक्टरों के बाहर नहीं सह सकती। और अगर मैं माँ बन रही हूं ना, तो सिर्फ आप लोगों के लिए। तुम मुझ पर एतबार करो। डॉक्टर इरम शाहिद इस मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर है। तुम अपनी माँ के साथ जाओगे तो पता नहीं किस 3rd क्लास मैटरनिटी होम पे ले जाएगी, जो कि तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम समझो मेरी बात। हाँ? कुछ नहीं होगा। चलो व्रत। जमील, क्या बात है, जब से आए हो परेशान लग रहे हो, खाना भी नहीं खाया, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, क्या होगा? कुछ बात तो जरूर है, बताओ क्या बात है? हाँ, वो मार्केट से पैसा उठाया ना मैंने कारोबार के लिए, तो बस उसी के बारे में सोच रहा था, और क्या सोचूंगा। जमील, तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं उठानी चाहिए थी मार्केट से। तुम्हें याद है ना, खाला भी कहती थी कि कभी किसी का मकरूज नहीं होना चाहिए। तुम क्यों परेशान होती? मैं देखभाल के चलो। चलो सो जाओ। पता नहीं किसका फोन आ गया। रहने दो, वो आमिर साहब का फोन होगा। मैंने अपना फोन बंद किया, मैंने उनको पेमेंट वगैरह देनी थी, तो वो घर के नंबर पे कर रहे हैं। सो जाओ। अच्छा, तो 20 यूनिट के कितने बने? नहीं, खासा भी तो ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। जी मैं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या दिखाएं आपको? क्या खरीदना चाहती हैं? तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। जी, क्षमा। तुम क्या कर रही हो यहाँ? आहिस्ता बात करो। क्या हो गया? वरना मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुमने मुझसे शादी कर रखी है। तुम पागल तो नहीं हो गई? काम करो अपना। मैंने कहा है ना तुम्हें कि आहिस्ता बात करो। देखो, अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ तो तुम्हारे घर भी जा सकती हूँ ना। वहां जाके सबको बता दूंगी
कि तुमने छुप के मुझसे शादी की हुई है। मैंने क्या बिगाड़ा था? तुम क्यों तंग कर रही हो मुझे? तंग तो तुमने मुझे कर रखा है। सोते जागते दिन रात सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। बहुत तंग करते हो तुम मुझे। मेरा मसला क्या है? मेरा मसला सिर्फ तुम हो। देखो कहीं चलते हैं। हाँ मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा मेरे साथ। अगर यहाँ खड़े होके मैं तुमसे इस तरह बात करूंगी तो बदनामी तो तुम्हारी अपनी है। सोच लो। चलो। शाहरुख मैं आ रहा हूँ, जरा संभालना। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ तो मोहब्बत की रट लगा के बैठी हो। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती हूँ। देखो तुम्हें अगर मुझसे पैसे चाहिए ना मुझसे ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ो। जान तुम्हारी नहीं छोड़ सकती और अपनी मोहब्बत को बेच भी नहीं सकती मैं। मोहब्बत मोहब्बत कहाँ से आई है ये मोहब्बत? मैं शादीशुदा हूँ। जानती हूँ। तुम्हारी बीवी का नाम आशी है। तुम आशी को कैसे जानती हो? तुम दोनों को जानती हूँ पिछले 1 साल से। क्या? तुम कौन हो? हमें कैसे जानती हो? तुम्हारी वालदा माजदा मेरी अम्मा की सहेली थी। बचपन में ही उन्होंने तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय कर दिया था। फिर उसके बाद तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया और बात बीच में रह गई और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में बैठी रही। मगर फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। उसके बाद मैं हैदराबाद चली गई। 2 साल तक तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ती रही। ये थी मेरी कहानी। देखो शमा, मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मेरी अम्मा ने मुझे कभी बताया है। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, मैं शादीशुदा हूँ। अब अगर तुम इस तरह तंग करोगी मुझे तो मेरे घर में बहुत मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे नाम पे बैठी रही थी जब। मुझे बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मुझे तुमसे हमदर्दी भी है, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम मुझे मेरा प्यार लौटा सकते हो। दिन में सिर्फ 2 घंटे दे दिया करो मुझे प्लीज। अम्मा मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, मैं जाली निकाहनामा बनवा लेती और तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी कि तुमने छुप के मुझसे शादी की हुई है। नहीं शमा, ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी को संभाला है। तुम्हें नहीं पता मेरा माजी क्या था और मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। अरे मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 2 घंटे ही तो मांग रही हूँ रोज। मर्द तो पता नहीं क्या क्या करते हैं बाहर। तुम बहुत डरपोक हो। नहीं शमा, मैं वैसा आदमी नहीं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घर को बचाया। मेरा घर टूट जाएगा। तुम्हारे पास कल शाम तक का टाइम है। अगर तुमने नहीं बताया तो कल फिर मैं बताऊं। हाँ खुदा हाफिज़। वाह शमा वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे शमा, मैं तो तेरी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। पता मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ मैं तेरे जरिए लोगों को तलाके कराने का कारोबार भी शुरू कर लूं। अच्छा अच्छा, 2 घंटे देने के लिए तैयार हो गया? अरे कैसे नहीं होता, उसका तो दादा परदादा भी मानता। तू चीज ही ऐसी है। चल शमा, तू आ मेरे दुबई वाले ब्यूटी सैलून, मैं तेरी सारी सर्विस करवाती हूँ। वो पत्थरों वाला मसाज कराती हूँ तेरा। हाँ क्या नाम है हाजरा? वो क्या नाम है उस मसाज का? हॉट स्टोन मसाज थेरेपी। हाँ हॉट स्टोन मसाज थेरेपी, ये कराती हूँ, तू देखना। हाँ बस आ जा तू। वाह शमा वाह, तूने तो वो काम किया जो मेरी अकल भी ना कर सकी। तू तो अपना काम कर। जी कौन? जी अब आशी, वो किसी शमा का फोन है तुम्हारे लिए। शमा? कौन शमा? पता नहीं, तुम खुद ही पूछ लो। हेलो। झटका तो लगा होगा। हाँ
जी मैं जमील अहमद बोल रहा हूँ। मैं चाहती तो आशी को बता सकती थी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया। आज 2 बजे तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। अगर तुम नहीं आए ना तो आशी के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर दूंगी मैं। नहीं सिस्टर, मैं वो वाला जमील नहीं हूँ, आपने गलत नंबर डायल किया है। खुदा हाफिज़। पता नहीं कौन थी बेचारी, जमील शेख का पूछ रही थी तो मैंने कहा रॉन्ग नंबर। अच्छा, उसके अंदाज से तो ऐसे लग रहा था जैसे जानती हैं तुम्हें। कैसी बातें कर रही हो आज? मैं तो किसी और से बात ही नहीं करता हूँ, तुम जानती हो। ऐसे रॉन्ग नंबर जाया करें तो मुझे रिसीवर ना दिया करो। शमा से होशियारी करते हो? हाँ, अभी बताती हूँ। वो नाश्ता रेडी हो गया? हाँ बस ला रही हूँ। ले आओ। हेलो जी जी, अब तनवीर साहब का जी। तनवीर साहब, अच्छे अदाकार हो तुम। जी तनवीर साहब, आज कुछ पेमेंट कर दूंगा मैं आपको। आप 2 बजे मिले मुझसे आगे। मगर आज 2 बजे मैं नहीं, तुम आ रहे हो मेरे घर। जी ठीक है, मैं आ जाता हूँ। खुदा हाफिज़। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी तंग घायल, कभी मन घायल, कभी तंग घायल, कभी मन घायल। जल्दी आ जाओ, वो पागल आ गई ना तो दिमाग खराब कर देगी। बस यहीं बैठ जाओ अभी। अबे वाह यार, तुम्हारे तो बहुत ही मजे हैं यार। हम आए वहीं, मैं और अम्मी गर्मी में सड़ते रहते हैं यार। क्या ठंडा ठार एसी चल रहा है। बिल्कुल फिक्र ना करो, बस कुछ दिनों बाद तुम्हें और अम्मी को यहीं ले आऊंगी। पागल औरत जा रही है यहाँ से। सच? हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, आखिर बहन हूं मैं तुम्हारी। अच्छा सुनो, तुम आराम करो, मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। खाओगे ना? अरे यार बहुत भूख लग रही है यार, जल्दी चले। अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपनी बहन से मिलना आया। बहन से मिलने के लिए तुम्हें बेडरूम ही मिला था? आउट आउट। अदील तुम जल्दी आ गए? क्यों, मैं जल्दी नहीं आ सकता? नहीं आ सकते हो। अच्छा मैं चलता हूँ। जा कर रहे हो? वो मैंने नीचे डाइनिंग पे तुम्हारे लिए खाना लगवाया। चलो नीचे, मैं आ रही हूँ। तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं? नहीं, पहले अपने इस भूखे भाई को खाना खिलाता। बहुत प्यार करता है ना तुमसे? सिर्फ वो ही प्यार नहीं करता, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, ये कब हुआ? अच्छा सुनो, वो मुनासरा आपा है ना, मेरे लिए खाना लेकर आई है। बहुत प्यार करती है मुझसे। हाफिज। 1 घंटे में तुम्हारे 100 SMS आ जाते हैं। आखिर कौन करता है इतने SMS तुम्हें? तुम्हें पता नहीं मेरे कितने दोस्त हैं। तो इसका मतलब है कि लड़कियां भी तुम्हारी दोस्त हैं। चौंक तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी तस्वीरें पहचान नहीं पा रहे खुद को। ठीक कहती हैं मर्द के पास जब दौलत आती है तो रंगीन मिजाजी भी साथ लाती है। नहीं आशी,